का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्ला अफवाज के सरबराहान और विफाकी वुज़रा ने शिरकत की। आईनी अदालत के नामजद 6 जजेस में से भी 3 ने हल्फ उठा लिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। टिका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत की तश्कील में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की तकरीब हल्फ बरदारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नाइब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आईनी अदालत के लिए नामजद 6 जजेस में से 3 ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। दीगर नामजद जजेस में जस्टिस मोहम्मद करीम आगा, जस्टिस रोजी खान ब्रीच और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। पाकिस्तान में हर अथॉरिटी आईनी अदालत का हुक्म मानने की पाबंद है। आईनी अदालत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट समेत सबको मानना होगा। आईनी अदालत के ढांचे और इख्तियारात पर रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। विफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नया संगे मील। वो तमाम मुकदमात जिनमें आइन की किसी भी शिक की तशरीह दरकार होगी इसी अदालत में सुने जाएंगे। अवाम को बुनियादी आईनी हुकूक यकीनी बनाने के लिए मफाद आमा की दरखास्तें भी अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय इसी अदालत में दायर होंगी। सूबों के दरमियान तनाज़ात का हल यही निकलेगा तो किसी कानून के आईनी या गैर आईनी होने का जायजा लेना भी इसी अदालत का अख्तियार। सुपर टैक्स जैसे केसेस भी यहीं चलेंगे। आर्टिकल 199 के तहत अवामी मफाद या बुनियादी हुकूक के हाई कोर्ट में दायर केसेस के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय विफाकी आईनी अदालत के सामने आया करेंगी। पाकिस्तान में मौजूद हर एक अथॉरिटी को आईनी अदालत का हुक्म मानने का पाबंद बना दिया गया। यहाँ तक कि आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होगा। ताहम आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की पाबंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट अब सिविल, क्रिमिनल और फैमिली कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों तक महदूद। ऐसे मुकदमात में भी आइन की किसी नई तशरीह का अख्तियार अदालत उज़्मा के पास नहीं रहा। दामे आईनी अदालत में एक चीफ जस्टिस और 6 जज रखे गए हैं। अलबत्ता ये तादाद 13 तक बढ़ाए जाने का इम्कान है ताकि मुख्तलिफ बेंच दस्तयाब हों। चीफ जस्टिस समेत पंजाब और सिंध के 2-2 जबकि KP, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज इस अदालत का हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 175B की शेख 1 के तहत इस अदालत में हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज तयनात करने का जिक्र है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गुज़िश्ता रोज दोनों जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। दोनों साबिक जजेस ने अपने इस्तीफे मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब क्यों ना जागी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा, मुल्की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब इन जजेस का ज़मीर कहाँ था। जजेस के दुम पर पांव आया तो उन्हें शायरी याद आ गई। जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। और ये जजेस जो हैं इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस अब बयान दे रहे हैं
पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? ये नारा लगाते हैं ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उसकी ट्रांसलेशन है। यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं? ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी पाक फौज, फजाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुरी दोबारा तैनाती या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत आर्मी चीफ की जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर कर लिया गया। मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिए गए। सदर की तौसीक के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्क गिर एहतजाज और जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। हालिया आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए इसे आइन के बुनियादी ढांचे के मुनाफिक करार दिया। एलामिये में कहा गया है कि आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा और गैर आइनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत और जिद्दोजहद की जाएगी। एलामिये के मुताबिक पीर को अरकान कौमी और कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। मेंबरान पंजाब असम्बली भी पीर को पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी और जुम्मे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अपडेट कर दिया गया है। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए कवायद भी मुरतब किए गए हैं। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजवीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई हैं। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में कायम कमेटी ने रूल्स को अपडेट किया। मोहम्मद मनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट का स्टेटस भी दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुख्तसर इजलास को सिर्फ 2 निकाती एजेंडे तक महदूद रखा गया। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने से रोक दिया। सूबाई हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सरकारी अमले को भी तंबी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए होते हैं। सुजाद हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म 2022 के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और एहतजाजी जलसों में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल के खिलाफ केस। जिस साहबजादा असदुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा आइन के आर्टिकल 25 के तहत सरकारी वसाइल किसी एक ग्रुप या जमात के नहीं होते। सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत सरकारी और सियासी सरगर्मियों के दरमियान सख्ती से अलहदगी को बरकरार रखे। सरकारी मशीनरी, गाड़ियाँ और मुलाजमीन को एहतजाज और लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल न किया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में कई सरकारी गाड़ियों को फौजदारी मुकदमात के तहत कब्जे में लिया गया। सूबे की सरकारी मशीनरी न होने पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी मशीनरी के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर की हुकूमत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। समा से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत संजीदा है तो वज़ीर आला केपी को साथ लाकर बैठने को तैयार हैं। ज़ाती तौर पर इस हवाले से किरदार अदा करने को तैयार हूँ। हुकूमत को अपने रवैये से साबित करना होगा कि हम सियासी लोग हैं। सूबे का चीफ मिनिस्टर जो 6 दफ़ा आया, उसको एक चोर रोकता है, उसको मुलाकात नहीं करती, उसको रास्ता पे जाने की इजाज़त नहीं होती। तो इस तरह की रवैया रखेंगे तो आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप हमें नाअहल करेंगे, रोज़ाना वारंट निकालेंगे, FIR करेंगे और फिर हमसे ये उम्मीद रखें कि हम करेंगे। अगर ये वाकई चाहते हैं तो बिल्कुल मैं किरदार अदा करने को तैयार। बैठने को तैयार हो जाएंगे, सीएम को ले लेंगे। बिल्कुल, सीएम भी तय है, हम भी चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग हम डायलॉग पे जाते हैं, लेकिन रवैयों से साबित करें, डंडे के जोर पे नहीं। अगर डंडे के जोर पे करेंगे तो बस आजमा ले, पहले भी आजमा चुके। तो 26 को आ रहे हैं फिर
ये इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगा कि इस्लामाबाद आना है कि और जाना है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ बिल आखिर पीपल्स पार्टी ने तहरीक-ए-एतमाद जमा करा दिया। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर बल्दियात और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। स्पीकर कानून साज असम्बली ने रायशुमारी के लिए 17 नवंबर को इजलास भी तलब कर लिया। तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल है। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जियालों ने तीर चला दिया। 1 माह के इंतजार, मशावरत और प्लानिंग के बाद पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा करा दी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया गया है। फैसल राठौर मौजूदा वजीर आजम अनवारुल हक की काबीना में वजीर बल्दियात हैं। नंबर हमारे पास मौजूद है। नून लीग की माइत और फिर और लोग भी, वी विल क्रॉस द नंबर ऑफ 40। तो फैसल राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वजीर आजम होंगे। पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और दोस्तों के साथ भी उनकी हमायत हासिल हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हम इस पोजीशन में हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। तहरीक आदम एतमाद आते ही स्पीकर असेंबली चौधरी लतीफ अकबर ने रायशुमारी के लिए 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। तहरीक एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अराकीन के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी के पास 17 अराकीन हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और नून लीग के 9 अराकीन को मिलाकर 36 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक की कामयाबी के लिए सिर्फ 27 अराकीन की हिमायत दरकार है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश धमाके में मुलविस पूरा नेटवर्क बेनकाब। हमले में मुलविस फितनल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना ने मास्टरमाइंड की भी निशानदही कर दी। खुदकुश बमबार को किराए का मकान दिलवाने वाले सहूलतकार और मालिक मकान को भी हिरासत में ले लिया गया। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हमले में मुलविस फितनल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बमबार को पिंड पराचा में किराए पर कमरा दिलवाने वाले सहूलतकार और मालिक मकान को भी हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश बमबार के हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि फितनल खवारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्लाह ने अफगानिस्तान से टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए राब्ता किया और इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने का कहा। दादुल्लाह ने खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भी भेजी जो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। साजिदुल्लाह ने अक्खन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और इसे इस्लामाबाद पहुंचाया। धमाके के रोज इसी ने खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को बारूद से भरी जैकेट पहनाई। फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर दहशतगर्द नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने काबुल में किसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन TTP और BLA समेत किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों की पशपनाही करने वालों के लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के सिवा कुछ भी नहीं है। पश्तून कौम परस्ती को हवा देने वाले जान लें, पाकिस्तान में आबाद पश्तून अफगानिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है। Since the Taliban regime came to power in Afghanistan, there has been sharp surge in terrorist attacks emanating from Afghan soil on Pakistan. Pakistan is determined to take every possible action to safeguard its security and the security of its people. Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, be it TTP or BLA. More number of Pashtuns live in Pakistan than in Afghanistan. Therefore, instead of instigating Pashtunism in Pakistan, it would be wise for Taliban regime to look into its own credentials and of inclusivity across all segments of its population in its governance. बीजेपी नफरत अंगेज बयानिए को ढाल बनाकर एक और इलेक्शन चुराने में कामयाब। दिल्ली फॉस्फैग ऑपरेशन करवाकर बिहार में फतह समेट ली। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान। गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद को 243 के ऐवान में 200 से ज्यादा नशिस्तों पर वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें 34 नशिस्तों तक महदूद हैं। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी इलेक्शन चोरी किया।